नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। इसी शुभ विचार के साथ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? उन्नति योजना, जागृति योजना, कृषि उन्नति योजना या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आप देख सकते हैं कृषि उन्नति योजना शुरू की गई है। जो ये योजना है ये 2023-24 से कृषि उन्नति योजना लागू की गई है। योजना किसानों को समर्पित है और उनका आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कई प्रकार की सहायता योजनाएं और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा, बीज और उर्वरकों का वितरण किया जाएगा, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी बनाए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ कृषि उन्नति योजना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर नगर निगम चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार कौन है? मीनल चौबे, दीप्ति प्रमोद दुबे, पूजा विधानी या संजू देवी राजपूत? तो मीनल चौबे ये उम्मीदवार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है? आपके ऑप्शन है चीन, इजराइल, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चीन। तो चीन ने हाल ही में किस पे टैरिफ लगा दिया है? अमेरिका पे। तो अब टैरिफ लगाने की अकेली पावर केवल अमेरिका के पास नहीं है, अब चीन भी इस मैदान पे उतर चुका है। ठीक है। अगर यही हम लोग देखें तो कनाडा ने भी ऐसा ही किया था। अमेरिका ने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया था, तो उसके रिस्पांस में कनाडा ने भी अमेरिका के सामानों पर टैरिफ लगा दिया था। ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके जवाब में चीन ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका के खिलाफ मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। चीन के व्यापारिक वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका द्वारा एक तरफा टैरिफ बढ़ाना WTO के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। दुनिया के दो सुपर पावर देश अमेरिका और चीन अब टैरिफ वार लड़ रहे हैं, जहां एक और शनिवार को अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, वहीं चीन ने भी मंगलवार को अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से एक कह सकते हैं ट्रेड वार छिड़ चुकी है पुनः किसके किसके बीच? अमेरिका और चीन के बीच। तो वैसे भी हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन को पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? ऊना, शिमला, नालागढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है नालागढ़। सोलन जिले के नालागढ़ में हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा। इस प्लांट का निर्माण 9.04 करोड़ रुपए के निवेश से किया जा रहा है और इससे प्रतिदिन 423 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता इसमें होगी। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बीमा क्षेत्र में FDI को 74% बढ़ाकर कितना किया गया है? 84, 92 या 100 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है 100% कर दिया गया है। वर्ष 2000 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 26% थी, 21 में कितनी हो गई? 74% हो गई और अब 100% तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस बात की घोषणा की है। इसका अर्थ है कि अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में 100% हिस्सेदारी खरीद सकेंगी। इसके लिए विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी। ठीक है। FDI से जुड़ी मौजूदा बाधाओं और शर्तों की समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें सरल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में
किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? यूएई, जापान, सऊदी अरबिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जापान। हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस प्रतिमा को भेजने से पहले शिव स्वराज रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो 12 राज्यों में 8,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रथ यात्रा हाल ही में ग्वालियर पहुंची है। टोक्यो में प्रतिमा की स्थापना, अनावरण 18 मार्च को किया जाएगा। तो ये एक कह सकते हैं रथ यात्रा निकल रही है छत्रपति महाराज शिवाजी की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यूसीसी का मसौदा तैयार करने और उसे प्रस्तावित करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की। ये कमेटी 45 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। तो यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं गुजरात में, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। राजधानी गांधीनगर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई, एस.ए. बोबड़े, जगदीश सिंह खेहर या दीपक मिश्रा? तो इसका सही जवाब है जगदीश सिंह खेहर। इनका नाम याद रखिएगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, जिन्होंने 2017 में ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के बीच असहमतिपूर्ण राय दी थी, को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कारों के हिस्से के रूप में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। क्या नाम है? जगदीश सिंह खेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है ट्रेविस हेड ने ये पहला पदक जीता है। ठीक है, ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेटर का जो एलन बॉर्डर पदक है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि होमवर्क क्वेश्चन भी है। कल हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डील किया था। अब आपको इसका सही जवाब बताना है। हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में 4 फरवरी 2025 को श्रीलंका ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और श्रीलंका ने 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और तब से हर वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं आज का होमवर्क प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है? इजराइल, बांग्लादेश, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है। अब देखेंगे हम लोग पिछले वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पहले प्रश्न से, छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी 2025 को किन नगर निगमों के लिए चुनाव आयोजित होने वाले हैं? तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्टार क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर ऑफ द ईयर चुन लिया गया है? शशांक सिंह को। छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा नालंदा परिसर बनेगा? इसका सही जवाब है रायगढ़। हाल ही में किस राज्य का बाबर रक्षक गांव पहला स्मार्ट विलेज बन गया है? तो इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है रिद्धिमान साहा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना की है? सही जवाब है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम समाप्त करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड।
9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका सही जवाब है चीन। हाल ही में अवाडा ग्रुप ऑफ और कैसले ने किस राज्य में 1500 टीडीपी के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। अब होमवर्क प्रश्न था जो कि पहले का था, मेडलेव मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहां शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब है दुबई। हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में हमेशा की तरह मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। साथ ही साथ अगर आप वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।